पहले एक साल पहले ये था कि प्रियंका गांधी की कोई स्पष्ट भूमिका दल के तरफ से निर्धारित नहीं थी। प्रियंका गांधी बहुत ऊर्जावान नेता है, ये देश करता है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे न कहे। लेकिन निराशा इसी बात की थी कि हम नेता के टच में नहीं हो पाते, हमारी बात नेताजी तक नहीं पहुंच पाती है। प्रियंका गांधी ने पिछले 1 वर्षों में 3-3, 4-4 बार हम जैसे जिले के छोटे नेताओं को सुना, 2-2 बजे रात तक सुना, सवेरे 7 बजे शुरू किया, 2 बजे रात तक सुना। नेतृत्व क्षमता को उभरने के लिए, उतरने के लिए, काम करने का अवसर चाहिए। तो कौशल विकास की बात चल रही है, पिछले 5-6 वर्षों से कौशल विकास। गाजीपुर में कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिससे ये स्किल डेवलपमेंट की बात सामने है। और नेतृत्व का बहुत आश्वासन इस तरह का है कि नहीं, आप लोग काम करिए और छोटी छोटी बातों को हम तक पहुंचाइए और हम आपसे जुड़े हुए हैं। जब चाहे तब आप लोलू जी से बात कर सकते हैं, ऐसा पहले नहीं। जब चाहे तब आप प्रियंका गांधी से बात कर सकते हैं, ऐसा पहले नहीं। आज भी हम सत्ता की लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती है। सत्ता आधारित संघर्ष हमारा नहीं होता, हमारा जनता की आवश्यकता आधारित संघर्ष होता है। वही हमारी पहचान है। अगर सत्ता पहचान होती तो इन 30 वर्षों में जैसे और तमाम दलों के नेताओं ने राजनीति छोड़ दी, कहीं इतर चले गए, हम लोग भी चले गए। कांग्रेस की जो विचारधारा है ये जनता की आवश्यकताओं के लिए हमेशा लड़ी है और हम लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। हम ही हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। जब पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के पास अलग तरह के काम होते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह की पैरवियों के सिलसिले में उनसे मिलते हैं। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, विपक्ष की भूमिका में रहती है, तो उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का समय कैसे बीतता है, वो अपने खाली समय में क्या करते हैं, वो अपने राजनीतिक गतिविधि के तौर पर क्या करते हैं, आगे की रणनीति को लेकर के क्या होमवर्क होता है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता पंकज दुबे से। पहले 1 साल पहले ये था कि प्रियंका गांधी की कोई स्पष्ट भूमिका दल के तरफ से निर्धारित नहीं थी। प्रियंका गांधी बहुत ऊर्जावान नेता है, ये देश कहता है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे न कहे, ये पूरा देश कहता है, तमाम चिंतक कहते हैं, पत्रकारिता जगत के लोग, राजनीतिक जगत के लोग, सारे लोग। अब उनकी भूमिका बहुत ही स्पष्ट है, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया और उत्तर प्रदेश में जो पिछले 30 साल से राजनीति का चेहरा जातिवाद और बहुत हद तक धर्म, ये चीजें बन गई थी। प्रियंका जी के आने से इस पर बहुत तेजी से विराम लगता हुआ दिख रहा है और 2022 आते आते पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब इस प्रदेश में जिन दलों को राजनीति करनी है उनको जातिवाद छोड़ के जन भावना और जन आवश्यकताओं की राजनीति पर आना होगा और धर्म को भी छोड़ के जो आधारभूत मुद्दा है, जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उसी को करना होगा। और आपने पूछा कि अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, अब इसके परिप्रेक्ष्य में जवाब देते हुए मैं कांग्रेस का जो उद्गम काल रहा है वहाँ जाना चाहूँगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भी देश बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो कांग्रेस अस्तित्व में ही उस समय आई जब देश के लोगों को एक निश्चित नेतृत्व की, दिशा युक्त नेतृत्व की जरूरत थी और वो दिशा थी आज़ादी की तरफ बढ़ने की दिशा। बहुत हद तक उसमें कांग्रेस संगठन सफल रहा। उसके बाद कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गया और आज भी पूरे देश का सबसे पुराना दल है, सबसे बड़ा दल है। और हम कार्यकर्ताओं की भूमिका इस समय मुझे लगता है कि पिछले 2-4-10 वर्षों में जितना सक्रिय नहीं रहना पड़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ता को, आज उसको सक्रिय होना पड़ा। सड़क पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की गतिविधियां तो रुक गई हैं, लेकिन आज जो लोग अपने घरों में रुके हुए हैं वो दैवी आपदा, आप इससे सहमत हैं कि ये अनानुभूति परेशानी है। इस तरह की परेशानी पूरे विश्व में कभी नहीं है और मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग है इसको सबसे अधिक इसमें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, चाहे राशन की समस्या हो,
संगठन के स्तर पर बात की जाए तो आपने कहा कि अभी आप लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन जनपद इकाई की बात की जाए तो सभी जिलों में अब तक आपके पास एक जिलाध्यक्ष भी नहीं है। दूसरा, अगर संगठन के स्तर पर बात करें तो भीतर खाने बहुत इन हाउस फाइट्स है। तो इन सब मुद्दों से कैसे उबार करके आप एक व्यापक आंदोलन कहें या एक विजन आप लोगों को दे पाएंगे जिससे आप 2022 में जनादेश पा सकें? अब हमारा जो भी संगठन है, संगठन देखिए हर जगह है। संगठन कहीं सक्रिय है, कहीं थोड़ा कम सक्रिय है और कहीं कहीं एकदम निष्क्रिय है कहने में। लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व प्रदेश का है, जैसे हमारे आदरणीय लल्लू जी और प्रियंका जी का प्रभार है, इन दोनों चीज़ों के मिलने के बाद ईमानदारी से आप समीक्षा करेंगे तो हर जिले का संगठन चलता हुआ सा नजर आ रहा है। हर जिले में जिलाध्यक्ष हो गए, हर जिलों में शहर अध्यक्ष हो गए, जो जिले स्तर की कमेटियां हैं, जो संगठन है वो पूरी तरह से ठीक हैं। अब हर व्यक्ति को एक कार्य दे दिया गया है। जैसे थोड़ा सा समय लगेगा, मैं बताऊं आपको, अभी हर जिले की कमेटी बनी है, सारे जिले में जितने महासचिव बनाए गए हैं सबको एक एक विधानसभा का प्रभार दिया गया है कि वहाँ इलाकों में जो संगठन है, विधानसभाओं में जो संगठन है वो ठीक है तो उन्हीं को सक्रिय किया जाए और नहीं तो नए संगठन बना लिए जाए, नई बूथ कमेटियाँ बना ली जाए। तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया है प्रियंका जी के आने के बाद, अब उस उत्साह को हम अपने लोगों की ज़रूरतों से जोड़कर और उनके यहाँ अधिकाधिक आने जाने को ही प्राथमिकता में रख के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अलायंस किया, क्या आपको लगता है कि अगर अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी जाती तो कुछ अलग तरह के परिणाम हो सकते थे, या फिर और दलों को शामिल करके एक अलायंस बना के लड़ा जाता तो बेहतर होता है? कार्यकर्ता एक नेता के रूप में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के हक में था अलायंस में जाना या कांग्रेस के फेवर में? पता है, बाद में तो पूरी तरह से साबित हो गया कि अलायंस में जाना कांग्रेस के हक में नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, निर्णय बड़े नेता लेते हैं और नेताओं तक जमीनी हकीकत पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं गलती प्राय हो जाया करती है, चाहे दल जो भी हो, वो आकलन नहीं कर पाते हैं परिस्थितियों का। अब आज जो 2022 को लेकर जो हमारी रणनीति बन रही है उसमें हमारे नेता प्रियंका गांधी का, लल्लू जी का या कभी कभार राहुल जी भी संबोधित किए हैं तो बैठने का मौका मिला है। एकदम दृष्टि स्पष्ट है कि हम कहीं भी किसी भी गठबंधन में जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद की परिस्थिति क्या होगी उसको नेता तय करेगा, लेकिन चुनाव पूर्व हम एकदम निश्चिंत हैं कि हमको पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना है और इसी को दृष्टि में रख के हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो काम संगठन का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राजनीति का हो, जहाँ भी हम जा रहे हैं दल के प्रतिनिधि बन के, तो हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि नहीं, हम चुनाव में अकेले मैदान में आएंगे और आज जब लोगों के लिए लड़ने की जो ज़रूरत है उसमें भी हम अकेले उत्तरदायी हैं, कोई दूसरा दल नहीं है। हम अगर कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इसी बात को दिमाग में रखते चलें कि हमको अकेले इन लोगों की मदद करना है और इनके यहाँ आना है तो अकेले अपने दल के लिए आना है। कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है कि ये इलीट लोगों की पार्टी है, इलीटिसिज्म का आरोप लगता है। एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर कितना आसान अब ये कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनके लिए हो गया है वो अपने स्टेट लीडरशिप तक अपनी बात पहुंचा सके? क्या प्रियंका गांधी से मिलना, अजय कुमार लल्लू से मिलना, ये क्या इतना सहज है एक छोटे कार्यकर्ता के लिए? हाँ, अब तो बहुत सहज है। देखिए उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, जैसे जो हमारे महासचिव प्रभारी हुआ करते थे प्रदेशों के, ये दिल्ली ही रह जाया करते थे। उस संगठन का इस तरह का उनका नियम कानून था कि उनकी आईसीसी में उपस्थिति और जो प्रभार के जनपद है, प्रभार का जो प्रदेश है उसमें निश्चित तिथियों पर आना जाना। लेकिन प्रियंका जी अभी लखनऊ पूरी तरह से नहीं रह रही हैं, लेकिन जब से उनका प्रभार हुआ है उत्तर प्रदेश का, आप भी देखते होंगे, चाहे वो चुनार की घटना रही हो, ये सोनभद्र की कोई घटना रही हो, चाहे आसपास के जिलों की कोई घटना रही हो, तुरंत उसका संज्ञान लेना, तुरंत वहाँ पहुँचना, तुरंत हम कार्यकर्ताओं तक तो उनकी बात, अगर कोई इस तरह की मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई कोई घटना होती है तो विदिन
30 मिनट वो सूचना पूरे प्रदेश के जिलों में पहुंच जा रही है। तो इतना सचेत हैं लेकर के प्रियंका जी इन छोटी छोटी बातों को भी कि अब हमारा उनसे जुड़ने का मतलब हम भावनात्मक रूप से तो पहले से जुड़े थे, लेकिन निराशा इसी बात की थी कि हम नेता के टच में नहीं हो पाते हैं, हमारी बात नेताजी तक नहीं पहुंच पाती है। प्रियंका गांधी ने पिछले 1 वर्षों में 3-3, 4-4 बार हम जैसे जिले के छोटे नेताओं को सुना, 2-2 बजे रात तक सुना, सवेरे 7 बजे शुरू किया, 2 बजे रात तक सुना। चुनाव में मिल गई तो गाजीपुर का समाचार पूछ लिया। अभी जिले में जो ये नक्सल का कांड हुआ था और मणिमंजरी राय का जो घटना हुई थी, उसमें प्रियंका जी जिले के नेताओं से भी टेलीफोनिक रूप से जुड़ी। गाजीपुर की बात करें तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और आसपास के पूर्वांचल के तमाम जिलों में उनकी अपनी एक पृथक पहचान है। फिर बीच में एक लीडरशिप क्राइसिस है। कांग्रेस ऐसी हो गई कि उनके पास अपने लीडरशिप के तौर पर ऐसे भी चेहरे नहीं थे जिसको क्या आगे कर पाए। आपको लगता है कि बीच का जो दौर रहा वो कांग्रेस के लिए संक्रमण काल रहा जनपद स्तर पर, और अब इसको मीट आउट करने के लिए जो नई कार्यकारिणी बनी है वो क्या कुछ करेगी? नेतृत्व क्षमता को उभरने के लिए, उकरने के लिए काम करने का अवसर चाहिए, और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीच में परिस्थितियां इस तरह की रही है, उनको आप सरल भाषा में संक्रमण काल कह लें, या हमने तो पहले ही कह दिया कि पिछला 25-30 साल अभिशप्त रहा है, वो जातिवाद और धार्मिक उन्माद का दौर रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म हैं धीरे धीरे, तो परिस्थितियां बदली हुई नज़र आ रही हैं और बहुत हद तक नज़र आएंगी परिस्थितियां बदली। सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर गाजीपुर जनपद से या स्टेट लेवल पे वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आप चाहते हैं कि लीडरशिप कंसीडर करे, वो आप हमारे माध्यम से अगर आप साझा करना चाहें? देखिए, गाजीपुर सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। आज भी पिछले 2-1 वर्षों में कुछ काम हुए जिनको गिनाया जा सकता है, तो उसके लिए अनुकूल अवसर था। यहाँ जो केंद्र की सरकार थी उसका प्रतिनिधि था, राज्य में उनकी अपनी सरकार थी, लगा कुछ काम होगा, काम हुआ भी नहीं तो दिखता हुआ सा लगा। लेकिन अब तो ये है कि प्रतिनिधि विहीन यह जिला है, जो सरकार है वर्तमान में उसकी दृष्टि यहाँ जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो हाँ, सबसे बड़ी बात जो इस जिले में है, यहाँ रैली भर्तियाँ हुआ करती थी। कुछ दिनों पहले की बात है, आप जानते होंगे यह जिला सेना में और पुलिस में सबसे अधिक योगदान देता रहा है आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक। और हमारे जिले के युवाओं का एक जुनून है, एक पैशन है सेना में जाने का, और उसके लिए ये चीज़ें बहुत एक सरल हो गई थी, माध्यम हो गई थी, भर्ती रैलियाँ हमारे यहाँ हो रही थी। तो एक तो ये शुरू हो जाए। दूसरा, हमारे यहाँ कोई भी कल कारखाना नहीं है, जबकि बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कारखाना बने यहाँ, तो यहाँ से वो उत्पादन हो और जगहों पर उसका निर्यात हो सकता है। कल कारखाना नहीं है। अच्छे स्कूल्स जैसे कॉलेज के नाम पर 2-4 सरकारी कॉलेज इस तरह के नहीं हैं जिनसे जो कौशल विकास की बात चल रही है पिछले 5-6 वर्षों से, कौशल विकास गाजीपुर में कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिससे ये स्किल डेवलपमेंट की बात सामने है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ स्थापित हों, उद्योग स्थापित हों, फैक्ट्रियाँ स्थापित हों। हमारा ये कृषि प्रधान प्रदेश तो है और ये जिला अत्यधिक पिछड़ा है, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। यहाँ कृषि प्रमुख लोगों के आय का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने संगठन से क्या मांग करना चाहते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, कि किन बातों का और ख्याल रखना चाहिए लीडरशिप को? केवल जो उत्तरदायित्व दिया है संगठन ने, उस उत्तरदायित्व का हम कितना निर्वहन कर पा रहे हैं, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सिस्टम डेवलप कर लिया जाए। कि पंकज दुबे अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं तो उन्होंने जनहित में एक कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के क्या काम किया,
इस महीने में, और उसकी रिपोर्ट हमसे ले ली जाए। उसमें और जो कुछ अच्छा बेहतर करने लायक है उसका निर्देश संगठन से मिल जाए। इसी के लिए हम सारे लोग प्रयासरत हैं और नेतृत्व का बहुत आश्वासन इस तरह का है कि नहीं, आप लोग काम करिए और छोटी छोटी बातों को हम तक पहुंचाइए, और हम आपसे जुड़े हुए हैं। जब चाहें तब आप लल्लू जी से बात कर सकते हैं, ऐसा पहले नहीं। जब चाहें तब आप प्रियंका गांधी से बात कर सकते हैं, ऐसा पहले नहीं। बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम सारे लोग जो आज 25-30 साल से संगठन में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं या ऐसे ही कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, बहुत आसानियत है। आज से 10 साल बाद कांग्रेस को आप कहाँ और किस रूप में? 10 साल क्या, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 2024 में हम देश और प्रदेश में, आज भी हम सत्ता की लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती है। हालांकि मेरे द्वारा ये कहना थोड़ा प्रश्न चिन्ह उठाने लायक हो जाएगा क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम सत्ता आधारित संघर्ष हमारा नहीं होता, हमारा जनता की आवश्यकता आधारित संघर्ष होता है। हम वही कर रहे हैं। आज कोरोना काल में भी देख लीजिए, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ चीन है। हम देश को चीन और भारत की स्थितियों से भी पूर्णतया अवगत करा रहे हैं, हमारे नेता हो चाहे हम, और कोरोना से भी लड़ते हुए आपको कांग्रेसी नजर आ रहा है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे ये बेतरतीब बिना सोचे समझे व्यापारियों की दुकानों को 7 बजे खुलवा करके 5 बजे बंद कर देने की बात हो, इस पर भी हम लोग लड़ रहे हैं। या कोरोना काल में जो आप कोविड-19 सेंटर बना रहे हैं, सेंटर बनाने की अवधारणा ये है सरकार की कि इसका संक्रमण रोका जाए, लेकिन बहुत हास्यास्पद है कि गाजीपुर में मध्य शहर के रेलवे स्टेशन पर एक होटल को कोविड सेंटर बना दिया गया और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद लॉकडाउन है, संक्रमण फैला हुआ है। ये रेलवे स्टेशन है, सिटी स्टेशन है, यहाँ तमाम होटल हैं, रोडवेज है, पीसीएफ है, डीसीएफ है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल करके ये काम नहीं कर रहे हैं जिला प्रशासन के लोग, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, और हमारी मांग ये भी चल रही है, इसके लिए हम संघर्ष भी करने जा रहे हैं। हम हस्ताक्षर अभियान भी कराने जा रहे हैं कि अगर 10 बजे तक 9 बजे तक शराब की दुकानें खुलती हैं, वो हमारी सरकार के राजस्व का मामला है, उसमें हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुकानों को तो 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक खुलने दिया जाए, क्योंकि अमूमन ये मौसम को देखते हुए 4 बजे के बाद आदमी घर से निकलता है और 2-3 घंटे की खरीदारी और दुकानदारी होती है। तो इन बातों को लेके हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, और वही कि हम सत्ता के लिए नहीं, जनता की आवश्यकताओं के लिए हमारा संघर्ष होता है, और वो संघर्ष हम करते जा रहे हैं। वही हमारी पहचान है। अगर सत्ता पहचान होती तो इन 30 वर्षों में जैसे और तमाम दलों के नेताओं ने राजनीति छोड़ दी, कहीं इतर चले गए, हम लोग भी चले गए होते, लेकिन हमको लगता है, हम महसूस करते हैं कि कांग्रेस यह जो विचारधारा है, यह जनता की आवश्यकताओं के लिए हमेशा लड़ी है, और हम लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। हम ही हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। चलिए, आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता पंकज दुबे, जिनसे हमने बातचीत कर जानने की कोशिश की कि एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अब संगठन में उनकी बातें किस हद तक सुनी जा रही है, संगठन कार्यकर्ताओं को लेकर के किस हद तक संवेदनशील है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, और इस तरह के तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए आज की कड़ी हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन जल्दी ही हम फिर किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ आप सबके बीच होंगे और इसी तरह के तीखे सवालों का जवाब भी उनसे पूछेंगे।